और आपके साथ मैं हूं विवेक और बड़ी खबर है कि जहाज हादसे में सीबीआई जांच की मांग बाबूलाल मरांडी ने कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बाबूलाल मरांडी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। गंगा नदी में फेरी सेवा दुर्घटना मामले में बाबूलाल मरांडी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा, सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। गंगा नदी में फेरी सेवा दुर्घटना से जुड़े मामले में पत्र लिखा गया है। साहिबगंज और मनिहारी के बीच यह हादसा हुआ था। बाबूलाल मरांडी का एक बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि हादसे के पीछे एक साजिश है, जिसकी आशंका जताई हुई उन्होंने। भ्रष्ट प्रशासन और माफिया के बीच गठजोड़ का आरोप है। और बाबूलाल मरांडी हमारे साथ फोन लाइन पर है। बाबूलाल मरांडी जी ने आपने पत्र लिखा है और आपने सीबीआई जांच की मांग की है, तो यह संदर्भ जो सामने आया है इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो 24 की रात की घटना है और आपने देखा होगा 24 के बाद भी 25 बीत गया और 26 तारीख को भी सरकार की ओर से, कोई पुलिस की ओर से एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर उन लोगों की ओर से कराया जाता है, पुलिस भी करती है। तो जो खुद जो लोग इन्वॉल्व है, जो एक प्रकार से मुजरिम कह सकते हैं, यानी पूरे मामले को लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। भाई, जब जहाज 24 तारीख को डूबा, उसमें से जो डूबते डूबते जो व्यक्ति बचा जी, अब वो खुद कह रहा है कि जहाज रात के 10:40-50 पर गरम घाट से चली थी और फिर ये घटना घटी। और साहेबगंज के डीसी कह रहे हैं कि 24 तारीख को दिन में समदा घाट से चला और रास्ते में खराब हो गया। और दुर्घटना होने के बाद, जबकि बिहार में दुर्घटना हुआ और रातों रात जहाज को वहां से कैसे निकाला गया और फिर गरम घाट में लाके खड़ा कर दिया गया। और साहेबगंज के डीसी कहते हैं कि नहीं, समदा घाट से जहाज चली थी, दिन में चले थे। तब ये समझ में आता है कि भाई पूरे मामला ये गड़बड़ है। चाहे बिहार के प्रशासन हो या झारखंड के हो, ये दोनों ही मिलकर के मामला को लिपापोती कर रहे हैं। और इसलिए हमने पहले भी जब गड़बड़ी हो रही थी, जब इलीगल तरीके से, एक तो जो घाट से ढोने की मनाही है, जहां से कोई अधिकृत नहीं है गर्म घाट से, और वहां से ढुलाई होता था। फिर सूर्यास्त के बाद मनाही है, सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही जहाज चल सकती है, क्योंकि रात भर भी चलती थी, गाड़ी में ओवरलोड चलती थी। तो ये कई सारे विषय था। तो जब हमें जानकारी लोगों ने दिया था, उस समय भी हमने पत्र सरकार को लिखा था। पिछले साल 2021 के जुलाई माह में हमने लिखा था। तब भी दोनों ही सरकार को हमने लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब भी जब दुर्घटना हुई, कायदे से अब तो ट्रक वहां मिल रहा है, सब बिहार के साइड में जो अभी निकाला गया है क्रेन ला करके। तो बिहार सरकार को सीधे केस करनी चाहिए था कंपनी के ऊपर, जिन्होंने ठेका लिया उन लोगों के ऊपर केस होनी चाहिए था। अब तो ये भी ध्यान में आ रहा है कि बिहार सरकार का जो हमने नोटिफिकेशन वहां से बिहार वालों ने हमें भेजा कि वहां तो 12 चक्का से अधिक चक्का की गाड़ी चलाने की वहां मनाही है वहां की सड़कों पर। और अभी जो ट्रकें जो निकल रही है वो 14 चक्का 16 चक्का की निकल रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि मामला बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा घोटाला वहां पर हो रहा था। और इसलिए हमने कहा कि भाई, जब डीसी यहाँ साफ बोलता है, घाट को वो बदल दे रहे हैं, समय को बदल दे रहे हैं, जो नाव से या जहाज से जो मरते मरते जो बच गया है वो आदमी बोल रहे हैं कब चली, कहां से चली, और उस पर पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, इसका मतलब ये लोग लिपापोती पर लगे हुए। इसलिए मैंने सरकार को कहा कि भाई देखो, आप इसको, 2 राज्य की मामला है, आप सीबीआई से जांच कराइए। झारखंड सरकार ने तो जांच भी किनको दिया है, डीसी एक तो झूठ बोल रहा है और उसकी जो जांच करा रहा है, अपर समाहर्ता है, एसडीओ है, माइनिंग ऑफिसर है और एमबीआई है। अब ये लोग क्या जांच करेंगे? तो डीसी के मतहत ही लोग काम करते हैं। तो ये तो बिल्कुल प्रूफ है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई, ये जो गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच इन लोगों से अब संभव ही नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी बात को रखने के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखा है, इस बात से अवगत कराया है, सीबीआई जांच की मांग की उन्होंने की है। अभी तक क्या जवाब आया है इसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहाज हादसे में सीबीआई जांच की मांग बाबूलाल मरांडी ने कर दी है। झारखंड में हेमंत सरकार गरीब